करना शाश्वत गुण मानती थी। पति पति का देवता था, उसकी शरण थी और उसके लिए कोई अन्य शरण नहीं थी। जैसे ही उन्होंने बात की, द्रौपदी ने खुलासा किया कि उन्होंने कैसे इंतजार किया। चाकच भरे महल के बीच में सत्यभामा द्रौपदी के बदल में बैठे अपने पति कृष्ण का स्नेह वापस पाने के लिए उसकी सलाह मान रहे थे। बुद्धिमान और प्यारी रानी द्रौपदी जानबूझकर मुस्कुराई और अपने साथी के दिल को पकड़ने के लिए सत्यभामा के साथ एक कलातीत रहस्य साझा करने लगी। प्रिय मित्र, द्रौपदी ने धीरे से कहा, मैं आपको एक ऐसा मार्ग दिखाऊंगी जो छल से मुक्त है। इस मार्ग पर चलने से आप अपने स्वामी को अपने करीब ला सकेंगे, जैसे सूरज सितारों को अपनी चमकती रोशनी की ओर खींचता है। अपनी आंखों में एक चमक के साथ उन्होंने आगे कहा, सभी दुनिया में आकाश सहित पति के बराबर कोई भगवान नहीं है। जब वो आपसे प्रसन्न होता है तो आपकी उंगलियों पर आपकी हर इच्छा हो सकती है। जब वो अप्रसन्न होता है तो ये विलास भी खो सकते हैं। सत्यभामा ने ध्यान से सुना। जब द्रौपदी ने समझाया कि कैसे एक समर्पित पत्नी निस्वार्थ सेवा के माध्यम से अपने साथी के प्यार और भक्ति को सुरक्षित कर सकती है, द्रौपदी ने कहा, यह अपने पति से है कि पत्नी संतान और आनंद की विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करती है। वो आपको सुंदर बिस्तर और आसन वस्त्र और माला इत्र, महान प्रसिद्धि और यहाँ तक कि बाद के जीवन में स्वर्ग भी प्रदान करता है। जैसे ही सत्यभामा ने ज्ञान के इन शब्दों को आत्मसात किया, द्रौपदी ने अपने साथी के साथ एक वास्तविक संबंध विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। कोई भी यहाँ ऐसे साधनों से खुशी प्राप्त नहीं कर सकता जो आसान है, उसने आगाह किया। वास्तव में जो महिला पवित्र है वो दुख के साथ शांति प्राप्त करती है। करुणा और समझ के साथ द्रौपदी ने सत्यभामा को दोस्ती और प्रेम के साथ कृष्ण की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे कोई व्यक्ति एक देवता की पूजा करेगा, अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए द्रौपदी ने अपने साथी को इस तरह से व्यवहार करने के बारे में व्यावहारिक सलाह दी कि कैसे अपने साथी पर विजय प्राप्त करें। जब आप द्वार पर अपने स्वामी की आवाज सुने तो उन्होंने कहा, अपनी सीट से उठें और कमरे के भीतर तैयार रहें। जैसे ही वो आपके कक्ष में प्रवेश करता है, तुरंत उसे अपने पैर धोने के लिए एक सीख और पानी देकर उसकी पूजा करें। हर गुजरते पल के साथ द्रौपदी के शब्द प्रेम और निष्ठा की एक रेखा बनाते हैं, जो कृष्ण के स्नेह को पुनः प्राप्त करने के लिए सत्यभामा की यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे ही सूरज महल में डूबने लगा, द्रौपदी ने एक अंतिम सबक सिखाया, आपका स्वामी आपके सामने जो कुछ भी बोलता है उसके बारे में गाली गलौज ना करें, भले ही वो छिपाने लायक ना हो। क्योंकि अगर आपकी कोई सा पत्नी इस बारे में वासुदेव से बात करे तो वो आपसे चिढ़ सकता है। इन बुद्धिमान शब्दों के साथ द्रौपदी ने सत्यभामा को अपने साथी के विश्वास की रक्षा करने और अपने घर में सद्भाव बनाए रखने की पवित्र जिम्मेदारी सौंपी। जैसे ही दोनों रानियां चिंतनशील मौन में एक साथ बैठी, सत्यभामा ने उस पर संकल्प की भावना को महसूस किया। वो जानती थी कि वो थी। जैसे ही वह संपाय ने बात की, उन्होंने द्वारका में सामने आ रहे एक मार्मिक दृश्य का खुलासा किया। पूज्य भगवान केशव के शपांडु के प्रसिद्ध पुत्रों और मारकंडेय के नेतृत्व में बुद्धिमान ब्राह्मणों के साथ बातचीत कर रहे थे। चर्चाएं सहमत विषयों से भरी हुई थी और माहौल स्वार्थपूर्ण था। जैसे ही शाम ढलती गई, भगवान कृष्ण ने अपने दोस्तों और परिवार को विदाई दी। अपने राजसी रथ पर चढ़ते हुए उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी सत्यभामा को पुकारा, जो उनके बगल में बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बड़े स्नेह के साथ वे अपनी प्यारी दोस्त द्रौपदी को गले लगाते हुए प्यार के गर्मजोशी भरे भाव से उनकी ओर दौड़ी। द्रौपदी से बात करते हुए सत्यभामा की आंखें आंसू से चमक उठी। उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। हे कृष्ण, चिंता मत करो या शोक मत करो, उसने कहा। आप जल्द ही उस पृथ्वी को फिर से प्राप्त कर लेंगे जो आपके पतियों से छीन ली गई थी। वे सभी अपनी शक्ति और साहस में देवताओं के बराबर हैं। आप जैसी महिलाएं जो इतने महान स्वभाव और शुभ चेहरों से धन्य हैं, वे लंबे समय तक दुर्भाग्य का सामना नहीं कर सकती हैं। सत्यभामा के शब्द विश्वास से भरे हुए थे, जो उनके लोगों के प्राचीन
ज्ञान से लिए गए थे। उन्होंने आगे कहा, ऐसा कहा जाता है कि आप अपने पतियों के साथ इस पृथ्वी पर शासन करेंगे। सभी परेशानियों और संघर्षों से मुक्त आप जल्द ही युधिष्ठिर को सर्वोच्च शासन करते हुए दिखेंगे, जिन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा किए गए गलत कामों का बदला लिया था। जैसे ही सत्यभामा बोल रहे थे, उनके विचार उन लोगों की ओर मुड़ गए जिन्होंने एक बार उनके निर्वासन के रास्ते में उनका मजाक उड़ाया था। अब आप उन्हें देखेंगे। उन्होंने विजय के संकेत के साथ कहा। असहाय और हताश उनके गर्व और अहंकार ने उन्हें उनके पतन की ओर ले जाया है। उनके शब्द है और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण थे। गर्व मुस्कान के साथ सत्यभामा ने द्रौपदी के बच्चों पतिविद्य सुसोम छुत कर मन सतानिका और शूरसेन की ओर रुख किया। वे सभी अपने पिता अर्जुन की तरह युद्ध में कुशल और कुशल थे। अभिमन्यु की तरह वे भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में मजबूत और बहादुर हो गए थे। सुभद्रा भी एक समर्पित माँ थी, जो प्यार और समर्पण के साथ उनकी देखभाल करती थी। जैसे ही सत्यभामा ने बोलना समाप्त किया, वे द्रौपदी के रथ के चारों ओर समान और स्नेह के भाव से घूमती रही। फिर अपने दोस्त पर अंतिम नजर डालते हुए वे भगवान कृष्ण के रथ पर चढ़ गई, जो वापस द्वारका की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार था। यादवों के प्रमुख एक आरामदायक मुस्कान के साथ द्रौपदी और पांडवों को विदाई देते हुए तेज घोड़ों के साथ अपने शहर के लिए निकल पड़े। जैसे ही वह संपायन की कथा समाप्त हुई, यह स्पष्ट हो गया कि भगवान कृष्ण और उनके परिवार के बीच प्रेम और निष्ठा के बंधन अटूट थे। सर्दियों ने आखिरकार पांडु के बेटों पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया था, जिससे वे जंगल में भागने के लिए मजबूर हो गए थे। जैसे ही वे जंगल के माध्यम से अपना रास्ता बनाते थे, वे एक शांत झील और जंगल में आ गए, जिन्हें द्वैत के नाम से जाना जाता था। भाइयों ने मानव सभ्यता की हलचल से दूर वहां बसने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने इस नए घर में खुद को स्थापित किया, कई बुद्धिमान और पूजनीय ऋषि उनसे मिलने आए, जिन्होंने प्राचीन कृतों में महारत हासिल की थी। ये पूज्य पुरुष अक्सर पांडवों को अपना सम्मान देने आते थे, और भाई उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत करते थे। एक दिन एक प्रसिद्ध ब्राह्मण झील पर आया, जो उससे पहले वापटुता में निपुण था। उसने दुर्योधन के पिता राजा विचित्रवीर्य के दरबार में जाने से पहले पांडवों के साथ कुछ समय बातचीत की। राजा ने ब्राह्मण का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे अपने विचार साझा करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने धर्म के पुत्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव पर आई पीड़ा के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जो अब हवा और सूरज के संपर्क में आने के कारण दयनीय स्थिति में आ गए थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में भी बात की, जो नायकों से घिरे होने के बावजूद अपनी कठिनाइयों से अभिभूत थे। ब्राह्मण के शब्दों को सुनकर राजा विचित्रवीर्य का दिल दुख से भर गया। वे अपने ही बेटों की इतनी पीड़ा के बारे में सोचकर दुखी हो गया। खुद को शांत करने के प्रयासों के बावजूद वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि युधिष्ठिर, जो कभी राजकुमार रंको की नरम खाल पर सोते थे, अब कैसे खाली जमीन पर लेटा हुआ था। युद्ध में अपनी बहादुरी और कौशल के लिए जाने जाने वाले अर्जुन को अब संगीत से प्रसन्न होने के बजाय सुबह पक्षियों द्वारा जगाया गया था। राजा के विचार भीम की ओर मुड़ गए, जिसका क्रोध उग्र आग की तरह बढ़ रहा था। उसे याद आया कि कैसे दुशासन ने पासों पर उनकी हार के बाद युधिष्ठिर से क्रूर शब्द कहे थे, और कैसे उन शब्दों ने भीम के दिल में जड़ें जमा ली थी। राजा जानता था कि अपने दुष्ट पुत्रों के प्रति स्नेह से प्रेरित उसके अपने कार्यों ने कौरवों के पतन में योगदान दिया था। जैसे ही उन्होंने स्थिति पर विचार किया, राजा विचित्रवीर्य ने भाग्य और नियति की प्रकृति पर विचार करना शुरू कर दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या सब कुछ वास्तव में पूर्व निर्धारित था, और यदि ऐसा है तो उनकी परिस्थितियों को बदलने के लिए मानव प्रयासों का क्या उपयोग है। राजा के विचार अर्जुन की ओर मुड़ गए, जिन्होंने दिव्य हथियारों में महारत हासिल कर ली थी और दुनिया में लौट आए, जो अधिकांश लोगों के विपरीत थे।
जो स्वर्ग में कहना चाहते थे। ब्राह्मण के शब्दों का राधा विचित्र रवैये पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे वे दुख और अफसोस से भर गया। उसे एहसास हुआ कि वह शकुनी की तरह अपने बेटे पांडु के साथ क्षयपूर्वक व्यवहार करता था, जो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। राजा को पता था कि कुरुओं के लिए विनाश की घड़ी आखिरकार आ गई है, और यह कि हस्तिनापुर के भव्य सभागार में धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे, उनकी आंखें अपने पुत्र दुर्योधन के चेहरे पर टिकी हुई थीं। बूढ़े राजा के शब्द दुख और लालसा से भरे हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके अपने बेटों को उनके 6 भाइयों पांडवों द्वारा राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। लेकिन राजकुमार के चालाक चाचा शकुनी ने दुर्योधन की महत्वाकांक्षा की लपटों को भड़काने का अवसर देखा। जैसे ही दोनों आदमी शांत स्वर में बात कर रहे थे, कर शक्तिशाली योद्धा उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने गर्व और अहंकार से ग्रस्त था। फिर भी वह एक कुशल रणनीतिकार भी था, जो राजनीति के तरीकों को समझता था। शकुनी के शब्द सूखी लकड़ी के लिए एक चिंगारी की तरह थे, जो एक आग को प्रज्वलित कर रहा था, जो जल्द ही राज्य को घेर लेगा। तो मेरे राजा, शकुनी ने दुर्योधन से आग्रह किया, तुम अपने पराक्रम से अपने दुश्मनों को पराजित कर चुके हो। तुम इस पृथ्वी के स्वामी हो, और पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के सभी राजा तुम्हारी इच्छा को नमन करते हैं। शब्द मधुर विकास से टपकते थे, लेकिन उनके नीचे एक तेज ब्लेड था, जो जल्द ही पांडवों के दिलों में गहराई से कट जाएगा। जैसे ही शकुनी बोल रहा था, अरुण की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित रहा था, और अब उसे दुर्योधन को सिंहासन पर कब्जा करने में मदद करने का मौका मिला, जो उसका अधिकार था। बूढ़े राजा के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे। आपने केवल अपनी बुद्धि से पांडवों की ज्वलंत समृद्धि प्राप्त की है। जब शकुनी के शब्द अभी भी उनके कानों में गूंज रहे थे, तब वे 3 आदमी अपनी सीट से उठे और हाल के चारों ओर दौड़ने लगे। वे पांडवों के बारे में बात कर रहे थे, जो अपने राज्य से भागने के लिए मजबूर हो गए थे और अब ब्राह्मणों की भीड़ से घिरे द्वैतवन झील के किनारे रहते थे। चलो चलते हैं, शकुनी ने दुर्योधन से आग्रह किया। आइए हम उन्हें अपनी महिमा दिखाएं, जैसे सूरज अपनी गर्म किरणों से सब कुछ जला रहा हो। जैसे ही वे बोल रहे थे, कर्ण का चेहरा एक क्रूर मुस्कान में बदल गया। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों की पीड़ा का आनंद लेते थे, और अब उन्हें अपने दुश्मनों के दुख को बढ़ाने का मौका मिला। पांडवों के विचार, जो कभी इतने गर्व और शक्तिशाली थे, अब गरीबी और कठिनाई में जीने के लिए कम हो गए थे, ने उन्हें संतुष्टि की भावना से भर दिया। चलो चलते हैं, दुर्योधन ने दोहराया। उसकी आवाज हाल में गूंज रही थी। चलो उन्हें अपनी समृद्धि दिखाते हैं और उन्हें अपनी महिमा दिखाने देते हैं। और इसी के साथ 3 लोग झील की ओर निकल पड़े। उनके दिल महत्वाकांक्षा से जल रहे थे, और उनकी आंखें उनके सामने रखे पुरस्कार पर टिकी हुई थीं। जैसे ही वे चले गए, शकुनी के शब्द अभी भी हवा में लटके हुए थे। इससे अधिक पूर्ण खुशी क्या हो सकती है, जिसका वह आनंद लेता है, जो खुद समृद्धि में रहते हुए अपने दुश्मनों को देखता है। हस्तिनापुर के भव्य सभागारों में राजा दुर्योधन सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके मन में परस्पर विरोधी भावनाओं का एक कोलाहल था। उन्होंने बस कर्ण की बातों को सुना था, और राजकुमार के उत्साह ने उनके भीतर आग लगा दी थी। फिर भी जब वे निर्वासन में अपने कट्टर दुश्मनों पांडवों का सामना करने की संभावना पर विचार कर रहे थे, तो उदासी की एक लहर उनके ऊपर बह गई। कर्ण दुर्योधन ने उत्कंठा और घबराहट के मिश्रण के साथ अपनी आवाज में कहा, आपके शब्द मेरे दिमाग में हमेशा मौजूद हैं। अफसोस, मुझे डर है कि मेरे लिए अपने पिता राजा से अनुमति लेना संभव नहीं होगा। उसने धृतराष्ट्र की ओर इशारा किया, जो अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखें दुख से भरी हुई थीं। वास्तव में उनका मानना है कि पांडव अपनी तपस्वी तपस्या के माध्यम से मजबूत हुए हैं, और अगर वे हमारे सच्चे इरादों को समझते हैं कर्ण, तो हम शायद ही उन्हें धोखा देने की उम्मीद कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, उन निर्वासित भाइयों को द्वैतवन में नष्ट करना। वह अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए रुकायात रखें।
कि पासों की लड़ाई के समय क्षत्रिय ने हमसे कैसे बात की थी। उनके शब्द अभी भी मेरे भीतर गूंजते हैं। मैं बदला लेने की अपनी इच्छा और अपने पिता के ज्ञान के विचार के बीच फटी हुई हूं। क्या हम वास्तव में इस रास्ते को सही ठहरा सकते हैं? राधा की आंखों ने अंधेरे में मार्गदर्शन मांगते हुए करण के चेहरे को देखा। जैसे ही वह सोच रहा था, उसके भीतर एक शरारत की चिंगारी जल रही थी। लेकिन भीम और अर्जुन को अपने अस्थाई कपड़े पहने दर्द में दिन बिताते हुए देखना मेरे लिए कितना खुशी की बात होगी। और द्रौपदी लाल कपड़े पहने अपनी कठिनाइयों के बावजूद उसकी सुंदरता अभी भी चमक रही थी। अगर मैं उन्हें इस तरह विनम्र देख सकता था। उसकी आंखें एक भयंकर रोशनी से चमक उठी। दुर्योधन की नजर एक बार फिर अंदर की ओर मुड़ी। लेकिन हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं अपने पिता को हमें अनुमति देने के लिए कैसे राजी कर सकता हूं? उसने उम्मीद से कर्ण की ओर देखा और वह जवाब मांगा जो उनकी योजना को गति देगा। कर्ण मुस्कुराया। उसका मन पहले से ही दौड़ रहा था। डरो मत मेरे स्वामी, उसने कहा। मेरे पास एक योजना है जो सबसे बुद्धिमान लोगों को भी धोखा देगी। और शकुनी के बेटे और दुशासन को उसके बगल में रखते हुए उन तीनों ने धृतराष्ट्र को मनाने की योजना बनाए। रात ढलती गई और जैसे जैसे तारे बाहर चमकने लगे, कर्ण एक बार फिर दुर्योधन के पास आया। मैंने एक योजना बनाई है, उसने अपनी आवाज ऊंची और षड्यंत्रकारी करते हुए कहा। हम अपने पशु केंद्रों की निगरानी करने के बहाने द्वैतवन जाएंगे। यह उचित ही है कि राजा समय समय पर अपने झुंडों के पास दास कोनी भी शामिल हो गया। उसकी आंखें अनुमोदन के साथ चमक रही थी। यह योजना कठिनाइयों से मुक्त है, उसने कहा। हमारे पिता हमें अनुमति जरूर देंगे, क्या शायद भेज भी देंगे। एक हलचल भरे राज्य के बीच विशिष्ट मेहमानों का एक समूह राजा धृतराष्ट्र के दरबार में आया। उनमें से राजकुमार दुर्योधन, कर्ण और शकुनी थे, जो राजा को अपने शिकार अभियान की अनुमति देने के लिए राजी करने आए थे। शाही परिवार की इच्छाओं से परिचित गाय वालू समंगा राजा के पास गया और उसे मवेशियों के ठिकानों के बारे में बताया जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। जैसे ही मेहमानों ने उत्सुकता से इंतजार किया, शकुनी ने आगे बढ़कर सीधे राजा धृतराष्ट्र को संबोधित किया। हमारे पशु के दर अब एक सुखद स्थान पर हैं, उसे कहा। उनके बर्रों की देखभाल और निशान लगाने का समय आ गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके बेटे के लिए शिकार पर जाने का ये एक अच्छा समय है। हमारे दल का नेतृत्व करने के लिए दुर्योधन को अनुमति देना आपके लिए उपयुक्त होगा। राजा धृतराष्ट्र ने ध्यान से सुना। उनका मन अनुरोध के फायदे और नुकसान पर विचार कर रहा था। वह पांडवों की उपस्थिति के बारे में चिंतित था, जिन्होंने अपने पशु केंद्रों के आसपास निवास किया था। मुझे डर है कि अगर आप वहां जाते हैं तो आप उन्हें अनजाने में भड़का सकते हैं। पांडव शक्तिशाली योद्धा है जो तपस्वी तपस्या के लिए समर्पित हैं। वे आपकी उपस्थिति को दयालुता से नहीं लेंगे। विशेष रूप से दुर्योधन के गर्व और आवेग के साथ शकुनी ने राजा की चिंताओं का जवाब देते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि पांडवों पर उनके दल के साथ जुड़ने का कोई दायित्व तो नहीं है। हम उनकी तलाश करने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा, हमारा इरादा विशुद्ध रूप से अपने मवेशियों की देखभाल करना और उनके बर्रों को चिन्हित करना है। हमारा मतलब कोई नुकसान नहीं है और हम किसी भी संघर्ष से बचेंगे। राजा धृतराष्ट्र टूट गए, लेकिन अंततः दुर्योधन के अभियान के लिए अनुमति दे दी। हालांकि अनिच्छा से राजा के आशीर्वाद के साथ राजकुमार दुर्योधन एक विशाल दल के साथ द्वैतवन झील की ओर रवाना हुआ, जिसमें कर्ण, दुशासन, सोल का पुत्र और कई अन्य भाई शामिल थे। राजकुमार हजारों सैनिकों, व्यापारियों, चारणों और व्यापारियों से घिरा हुआ था, जो बड़े उत्साह के साथ जंगल में उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, हवा जीवम ताल बजाने वाले ढोल की आवाज से भरी हुई थी। भीड़ की बकबक और कवच की गड़गड़ाहट के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हवाएं ही जीवित हो गई हों, जिससे एक गूंगा कोलाहल पैदा हो गया था जो पूरे देश में गूंज रहा था। अंत में कई दिनों की यात्रा के बाद दुर्योधन का दल द्वैतवन झील पर पहुंचा। राजकुमार ने झील से 4 मील की दूरी पर आवाज दिया, जो उनके अनुचरों और इस भव्य साहसिक कार्य में उनके साथ आए।
लोगों की अंतहीन भीड़ से घिरा हुआ था। सूरज ढलते समय जंगल में नारंगी रंग की चमक दिखाई दे रही थी। राजा दुर्योधन अपने पशुओं के रहने के लिए सही जगह खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था और कई दिनों से जंगल में घूम रहा था। अंत में उसे एक सुंदर सफाई मिली जो ऊंचे पेड़ों और झरनों से घिरी हुई थी। उसके परिचारक अपने राजा को खुश करने के लिए उत्सुक थे। जल्दी से उसके लिए एक आकर्षक निवास बनाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे काम कर रहे थे, दुर्योधन की आंखें हरे भरे घास और जीवंत जंगली फूलों पर घूम रही थी जो हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। उन्होंने अपने मवेशियों को दूर से शांति से चरते हुए देखा। उनके कोट लुप्त होती रोशनी में चमक रहे थे। संतुष्टि की भावना के साथ उन्होंने प्रत्येक जानवर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उनके अंगों और निशानों को बहुत सावधानी से जांचना शुरू कर दिया। राजा का काम केवल सिर गिनना ही नहीं था, बल्कि यह भी पता लगाना था कि किन मृगों को वश में करने की आवश्यकता है और कौन से बर्फड़े अभी भी अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। जब वह काम कर रहे थे तो उनके परिचारक उन्हें घर में हो रही प्रगति की खबर देते थे और जल्द ही हथौड़ों की आवाज आती थी और ताजी कटी हुई लकड़ी की खुशबू हवा में भर जाती थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता गया, दुर्योधन की सेना और नागरिक उत्सव में शामिल होने के लिए उत्सुक होकर जंगल से बाहर निकलने लगे। राजा ने अपनी प्रतीक्षा कर रही महिलाओं से घिरे हुए उनके बीच धन और भोजन वितरित किया। उनकी उदारता और आनंद संक्रामक था। हंसी और संगीत की आवाज ने हवा को भर दिया, क्योंकि गायन और नृत्य में कुशल चरवाहों ने अपनी प्रतिभा से भीड़ का मनोरंजन किया। लेकिन दुर्योधन की आनंद प्राप्ति की चुनौतियों के बिना नहीं थी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाता गया, उसे भयंकर जानवरों की लकड़बग्घा, भैंस, हिरन और भालू का सामना करना पड़ा, जिन्हें उसके तीरंदाजों ने तुरंत भेज दिया। राजा हमेशा शिकारी पीछा करने के रोमांच का आनंद लेता था। उसके तीर सच में उड़ते हुए अपने शिकार को नीचे लाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दुर्योधन का दल अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध स्थान द्वैतवन की पवित्र झील की ओर बढ़ा। हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर मधुमक्खियों की गूंज ने एक सुखदायक धुन बनाई। राजा के जुलूस को एक आश्चर्यजनक दृश्य मिला। सूरज की रोशनी में पिघले हुए सोने की चादर की तरह झिलमिलाती झील, लेकिन उनका आगमन इसकी जागृताओं के बिना नहीं था, क्योंकि जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, गंधर्वों का एक समूह दिव्य संगीतकार और नर्तक ही से दिखाई दिया, जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। गंधर्वों के राजा अपने अप्सरा महिला परिचारिकाओं और देवताओं के पुत्रों के साथ झील की सुंदरता और शांति का आनंद लेने के इरादे से पहले ही अपने लिए दावा कर चुके थे। दुर्योधन के परिचारक उसके पास खबर लेकर लौट आए और राजा ने बिना रुके अपने सबसे कुशल योद्धाओं के एक समूह को गंधर्वों को झुकने के लिए राजी करने के लिए भेजा। लेकिन दिव्य संगीतकार ऐसे नहीं थे जो हार मान लें। जंगल के बीचों बीच दुर्योधन के नेतृत्व में कुरु सैनिकों और चित्रसेन के वीरपूर्ण नेतृत्व में गंधर्वों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। क्रोध और अहंकार से उत्तेजित होकर कुरु योद्धाओं ने जंगल में रहने वाले दिव्य प्राणियों की इच्छा की अवहेलना करने की कोशिश की। जैसे ही कुरु सैनिक जंगल के फाटकों की ओर बढ़े, उन्हें गंधर्वों की ओर से एक कोमल चेतावनी मिली, जिसमें उन्हें आगे बढ़ने के लिए आगाह किया गया। लेकिन दुर्योधन के लोग केवल शब्दों से विचलित हुए, बिना दबाए गए। उनके युद्ध की आवाज पेड़ों में गूंज रही थी। गंधर्व कार्रवाई करने के लिए मजबूर चित्रसेन के पीछे एकत्र हुए और युद्ध के लिए तैयार हुए। तीर और स्टील का टकराव जंगल में गूंज रहा था। जब दोनों सेनाओं के बीच टकराव हो रहा था, सुता का बेटा कर्ण अराजकता के बीच खड़ा था। उसके तीर तेजी से और सीधे उड़ रहे थे। जब वह गंधर्व के पीछे गंधर्व को गिरा रहा था, उसके हाथ के हल्केपन और धनुष के साथ कौशल ने उसे सैकड़ों दिव्य योद्धाओं को मारने की अनुमति दी। लेकिन फिर भी वे जहरों पर लहराते हुए आए। उनकी संख्या अंतहीन प्रतीत होती थी। जैसे जैसे युद्ध छिड़ रहा था, पृथ्वी स्वयं चढ़ाकों के पैरों के नीचे कांप रही थी। कुरु राजकुमार दुर्योधन, शकुनी और दुशासन अपने नेतृत्व में कर्ण के साथ आगे बढ़े। उनके रथ
गरुड़ के पंखों की तरह जंगल में गड़गड़ाते हुए उन्होंने मिलकर संघर्ष में भाग लिया और गंधर्व मेजबान को कुचलने का फैसला किया। लेकिन जितना बुद्धिमान और शक्तिशाली चित्रसेन था, उसे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। उसने अपने सबसे शक्तिशाली जादू को बुलवाया, एक भ्रम जिसने खुद को एक कफन की तरह करोड़ योद्धाओं के चारों ओर लपेट लिया। उनकी इंद्रियां घूम गई, उनके दिमाग आकाशीय राजा के जादू से धुंधले हो गए और वे भटक गए, भ्रम में खो गए। गंधर्वों ने अपनी पकड़ में जीत को महसूस करते हुए नए जोश के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। क्रू मेजबान नेतृत्वहीन और विचलित लड़खड़ाने लगा। जैसे ही योद्धा मैदान से भाग गए, घबराहट शुरू हो गई। केवल कुछ बहादुर आत्माओं को पीछे छोड़ गए जो युद्ध के द्वार के खिलाफ दृढ़ खड़े थे। इनमें कर्ण, सूर्य की वह संतान थी जो एक पर्वत शिखर के रूप में असर रही। उसके घावों के बावजूद उसका दिल अडिग रहा। दुर्योधन और शकुनी उसके साथ लड़ते रहे, हालांकि उनके शरीर पर अनगिनत प्रहारों के निशान थे। गंधर्व सुत के बेटे को मारने के लिए दृढ़ थे और सूर्य की रोशनी में चमकती अपनी तलवारें और भाले उसके चारों ओर से बंद हो गए। जैसे ही युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, कर्ण अपने टूटे हुए रथ, तलवार और घात से तैयार होकर कूद पड़ा। वे विकर्ण की कार पर चढ़ गया और घोड़ों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वे अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। अपने प्रस्थान के बाद विनाश और निराशा का निशान छोड़ गया। गंधर्व विजयी लेकिन थके हुए उड़े। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी जब कुरु सेना अव्यवस्था में भाग गई। राजा दुर्योधन हालांकि दृढ़ रहे, उनके चारों ओर अराजकता के बावजूद उनका दृढ़ संकल्प अडिग रहा। उन्होंने अपने पद को छोड़ने से इनकार कर दिया। भले ही गंधर्वों की शक्तिशाली सेना उनकी ओर दौड़ी, जैसे ही दुश्मन ने प्रवेश किया, दुर्योधन ने तीरों की धार छोड़ दी और युद्ध के मैदान पर अपने घातक प्रक्षेपौकर की बौछार की। लेकिन गंधर्व स्टील के ओलों से डरते हुए कुरु राधा को पकड़ने के अपने दृढ़ संकल्प पर अड़े रहे। अपने तीरों से उन्होंने दुर्योधन के रथ को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया, जैसे कि वह पुआल से बना हो। गंधर्वों का निरंतर आक्रमण तब तक जारी रहा जब तक दुर्योधन का सारथी और घोड़े जमीन पर बेजान पड़े रहे। राजा स्वयं धरती पर फेंक दिए गए, उनके कवच कुचले गए और कुचले गए। ऐसा लग रहा था जैसे कुरु राजवंश के लिए सब कुछ खो गया हो, लेकिन भाग्य की कुछ और ही योजनाएं थी। एक अदम्य शक्ति वाले योद्धा चित्रसेन दुर्योधन की ओर दौड़े और उसे एक ऐसी पकड़ में ले लिया जो लगभग उछलने जैसा लग रहा था। गंधर्वों ने उनके बंदी को घेर लिया। उनके तीर उनके कमजोर रूप पर प्रशिक्षित थे। जैसे जैसे लड़ाई कम होती गई, गंधर्वों ने अपना ध्यान कुरु सेना के शेष सदस्यों की ओर लगाया। उन्होंने दुशासन को बंदी बना लिया जो उनके रथ पर कांप रहा था। साथ ही विविध साथी और चित्रसेन के भाई विंदा को भी शाही परिवार की महिलाएं भी अराजकता में बह गई। उनकी चीखों की गूंज युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। दुर्योधन के साथ भागने वाले योद्धा मदद की गुहार लगाते हुए पांडवों की छावनी के पास पहुंचे। धृतराष्ट्र के पराक्रमी पुत्र को गंधर्वों द्वारा बंदी बनाया जा रहा है। वह चिल्लाने लगे, उनका पीछा करो। दुशासन, दुर्वेश, दुर्मुख और दुर्जय सभी को जंजीरों में कैद करके ले जाया जा रहा है। युधिष्ठिर के परिचारक दुख और निराशा से अभिभूत होकर उनके हस्तक्षेप के लिए विनती करने लगे। भीम, हमेशा उग्र योद्धा, उनकी दलीलों के बीच खड़े रहे। उनके शब्द व्यंग्यात्मक रूप से टपक रहे थे। हमें जो बहुत प्रयासों के साथ करना चाहिए था। युद्ध की कतार में खुद को त्याग करते हुए घोड़ों और हाथियों द्वारा समर्थित वास्तव में गंधर्वों द्वारा किया गया है। उन्होंने घोषणा की। बुजुर्ग सेवकों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, ये जानते हुए कि भीम के शब्द उनके राजा की रक्षा करने में उनकी विफलता की एक कठोर याद दिलाते हैं। ये एक राजा की बुरी सलाह का परिणाम है जो छलपूर्ण खेल का शौकीन है। भीम ने आगे कहा, एक शक्तिहीन व्यक्ति के दुश्मन को दूसरों द्वारा उखाड़ फेंका जाता है। जैसे ही ऐसा लग रहा था कि भीम के शब्दों से निराशा और बढ़ेगी,
युधिष्ठिर ने हस्तक्षेप किया। उनकी आवाज शांत और शांत हो गई। यह समय नहीं है। जैसे ही सूर्य पांडवों के शिविर पर चढ़ा, युधिष्ठिर की आवाज हवा में गूंज उठी। उनके शब्द चिंता और जिम्मेदारी की भावना से भरे हुए थे, जो उनके पास सुरक्षा मांगने आए थे। आप हमारे मेहमानों के प्रति इतनी कठोरता से क्यों बात करते हैं? उन्होंने अपने भाई विकोदर से पूछा, जिसे दुर्योधन भी कहा जाता है। वे मुसीबत में हैं और हमने उनकी रक्षा करने की कसम खाई है। युधिष्ठिर की आंखों ने उनके सामने की सभा को देखा। उनकी आवाज हर गुजरते पल के साथ और भी तेज होती गई। परिवार के सदस्यों के बीच विवाद अपरिहार्य हैं, उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन हमारे सम्मान से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई अजनबी हमारा अपमान करने की हिम्मत करता है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह रुका। उसकी नजर एक बार फिर वेकोदर पर स्थिर हो गई। और फिर भी गंधर्वों के राजा ने ऐसा ही किया, दुर्योधन को बंदी बना लिया और हमारे घर की महिलाओं का अपमान किया। युधिष्ठिर की आवाज गुस्से में उठी जब उन्होंने बोलना जारी रखा, हमारा पारिवारिक सम्मान दांव पर है और जब तक इसे कुचला नहीं जाता है तब तक हम खड़े नहीं रह सकते। उन्होंने एकत्रित योद्धाओं की ओर इशारा किया। उनके शब्द दृढ़ विश्वास के साथ टपक रहे थे। उठो मेरे भाइयों, हथियार उठाओ और उन लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ें जिन्होंने हमारी सुरक्षा मांगी है। अर्जुन, नकुल, सहदेव और स्वयं के नेतृत्व में मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप गंधर्वों पर विजय प्राप्त करेंगे। जैसे ही युधिष्ठिर ने बोलना समाप्त किया, सभा में सहमति की गड़गड़ाहट मच गई। विकोदर का चेहरा दृढ़ संकल्प में डूबा हुआ था। उसने अपने भाई की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। अर्जुन, जो कभी भी योद्धा था, अपनी आवाज में दृढ़ और दृढ़ था। अगर गंधर्व हमारे चेहरे भाइयों को शांति से नहीं छोड़ते हैं तो उसने कसम खाई, आज पृथ्वी उनका खून पी जाएगी। जब योद्धा युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे तो सभा जयकारों और चीखों की गड़गड़ाहट में बदल गई। जब वे अपने रथों पर सवार होकर गंधर्वों के राजा के खिलाफ सवारी करने के लिए तैयार थे तो कील के टकराव की आवाज हवा में गूंज रही थी। युधिष्ठिर ने उन्हें गर्व और उद्देश्य की भावना के साथ जाते देखा, यह जानते हुए कि उनके भाई अपने परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसे ही युद्ध के लिए तैयार योद्धा चले गए, वह सम्पायन उस दिन की घटनाओं को याद करने के लिए एक बार फिर आगे बढ़े। युधिष्ठिर की बातें सुनकर उन्होंने कहा, अर्जुन ने कौरवों को मुक्त करने का संकल्प लिया और उनके भाइयों ने भी उनका अनुसरण किया। जैसे जैसे वे बोलते रहे, विदुषी की आवाज नरम होती गई और इसलिए अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करने की प्रतिज्ञा के साथ पांडव गंधर्वों के राजा का सामना करने के लिए आगे बढ़े। उस क्षण युधिष्ठिर के शब्दों ने उनके भाइयों के भीतर एक आग लगा दी थी, दृढ़ संकल्प और निष्ठा की एक लौ। सूर्य ने वन पर झपट्टा मारा और एकत्रित योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाला। वह सम्पायन के शब्दों ने आसन युद्ध के लिए मंच तैयार कर दिया था और पांडु के वे पराक्रमी पुत्र खुशी से चमकते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। उग्र योद्धा भीमसेन ने आक्रमण का नेतृत्व किया। जब उन्होंने शुद्ध सोने से सजे अपने अभेद्य कवच को धारण किया और सूर्य की रोशनी में चमकते दिव्य हथियारों को पकड़ लिया, जैसे ही वे अपने रथों पर चढ़ रहे थे, उनके घोड़ों के खुर धरती पर दौड़ रहे थे। पांडव आग की लपटों की तरह जल रहे थे जो फटने के लिए तैयार थे। कुरुसेना आने वाले तूफान को महसूस करते हुए एक जोरदार चिल्लाहट निकाल रही थी, जो जंगल में खुद देवताओं के लिए एक चुनौती की तरह गूंज रही थी। गंधर्व, जो आकाश के रेंजर थे, विजय से चमक रहे थे और युद्ध के लिए उत्सुक थे। उन्होंने पांडवों की निगर प्रकृति को देखा। सूर्य के प्रकाश में चमकते उनके दिव्य कवच गंधर्व युद्ध के क्रम में खड़े थे। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प के साथ थे। लेकिन जब दुश्मनों को सताने वाले अर्जुन ने उन्हें सुलह के शब्दों से संबोधित किया, उनसे दुर्योधन और उनके दल को रिहा करने का आग्रह किया, तो वे जोर से हंसे। उनकी आवाजें हवा में बह रही थीं। ते बचा, उनमें से एक ने जवाब दिया, दुनिया में केवल एक ही है
जिसके आदेशों का हम पालन करते हैं और जिसके शासन में हम खुशी से रहते हैं, हम हमेशा ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे केवल एक ही व्यक्ति हमें आदेश देता है। उनके शब्द उनके दिव्य राजा के प्रभाव का प्रमाण थे और अर्जुन जानता था कि अगर वह उन्हें राजी करना चाहता है तो उसे सावधानी से चलना होगा। धनंजय की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं जब उन्होंने गंधर्वों को जवाब दिया, अन्य लोगों की पत्नियों के साथ यह संपर्क और मनुष्यों के साथ यह शत्रुतापूर्ण मुठभेड़ ऐसे कार्य हैं जो दोनों गंधर्वों के राजा में निंदनीय हैं और उनके लिए उचित नहीं हैं। इसलिए धृतराष्ट्र के इन सभी पुत्रों को भारी ऊर्जा से संपन्न छोड़ दें। उन्होंने अपनी आवाज को एक चेतावनी स्वर में रोकते हुए कहा, और आप भी इन महिलाओं को राजा युधिष्ठिर के आदेश पर मुक्त कर दें। लेकिन जब गंधर्वों ने मान लेने से इनकार कर दिया तो अर्जुन का धैर्य क्षीण हो गया। एक तेज गति के साथ उसने अपना धनुष खींचा और आकाशीय योद्धाओं पर तेज तर्रार आकाश की बौछार की युद्ध में पांडवों और गंधर्वों ने एक भयंकर और आदान प्रदान में प्रहार किया। जब दोनों सेनाएं भिड़ी तो उनके पैरों के नीचे धरती हिल गई। उनके तीर एक तूफान की तरह घने और तेज उड़ रहे थे। अर्जुन का लक्ष्य सही था। उनके तीर गांधारों के कवच को एक लाठी की तरह छेद रहे थे जो गेहूं को काट रहा था। लेकिन आकाशीय योद्धाओं ने हार मानने से इनकार कर दिया। उनके अपने तीर समान उग्रता से वापस आ रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, जंगल खुद जीवित होता दिख रहा था। उसके पेड़ समय के साथ झूम रहे थे। देवताओं के क्षेत्र में पांडु के प्रसिद्ध पुत्रों और गंधर्वों आकाश के उन शक्तिशाली योद्धाओं के बीच एक दिव्य युद्ध छिड़ गया। गंधर्व सोने की मालाओं में चमकते हुए और दिव्य हथियारों से लैस एक तूफान की तरह पांडवों पर उतरे। हजारों गंधर्वों ने अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को घेर लिया। उनके तीर बाढ़ की तरह उन पर बरस रहे थे। गंधर्वों की भारी संख्या से भड़के अर्जुन ने अपने दिव्य शस्त्रागार को छोड़ने की तैयारी की। एक शक्तिशाली गर्जना के साथ वह आगे बढ़ा। उसका अग्नि हथियार उग्र प्रकोप से जल रहा था। 10 लाख गंधर्वों को उनकी मृत्यु के लिए भेजा गया, जो हवा के झोंके से पहले शरद ऋतु के पत्तों की तरह यम के क्षेत्र में गायब हो गए। भीम, जो पुरुषों में से एक दुर्जय योद्धा था, उस युद्ध में शामिल हो गया। उसके तेज तीर गांधारों की श्रेणियों में दरार की तरह काट रहे थे। माद्री के पराक्रमी पुत्र नकुल और सहदेव ने जोरदार लड़ाई लड़ी। उनके धनुष घातक सटीकता के साथ गा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों गांधारों का वध किया था। जैसे जैसे युद्ध छिड़ता गया, गंधर्व अपने साथ दुर्योधन और कर्ण को लेकर आसमान की ओर बढ़ने लगे। लेकिन अर्जुन ने उन पर अपनी नजरें जमा कर रखी थी और उनके चारों ओर तीरों का जाल लहराया, उन्हें पिंजरे में पक्षियों की तरह फंसा दिया। गंधर्वों ने गदा, डांट और चौड़ी तलवारें बरसाई, लेकिन सबसे प्रभावशाली हथियारों के स्वामी अर्जुन ने चतुराई से उनके हमले को रोका। तंद्राकार तीर से वह गंधर्वों के अंगों को उचलने लगा। सिर, हाथ और पैर पत्थरों के ओलों की तरह ऊपर से नीचे गिर रहे थे। दुश्मन अपने साथियों को उनके सामने गिरते देख घबरा गया। युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया जब अर्जुन ने अपने सुनकर इंद्रजाल, सौर आज्ञा और सौम्य हथियारों को छोड़ दिया। इन दिव्य भुजाओं की अग्नि में शक्ति से भस्म हो गए। गंधर्वों को भारी पीड़ा होने लगी, जैसे दिति के पुत्रों को सकर के वज्रपात से झुलसा दिया गया था। गंधर्वों के राजा चित्रसेन ने एक शक्तिशाली गदा के साथ अर्जुन पर हमला किया, लेकिन बाद वाले ने अपने तीरों से उसे 7 टुकड़ों में तोड़ दिया। चित्रसेन क्रोधित और दृष्टि से छिपा हुआ अर्जुन से लड़ने लगा, लेकिन पांडव योद्धा ने अपने दिव्य हथियारों से उसकी जांच की। जैसे ही युद्ध कम हुआ, चित्रसेन ने खुद को प्रकट किया थका हुआ, लेकिन अकन ने, देखो, मेरे अंदर तुम्हारा दोस्त तुमसे लग रहा है, उसने कहा। जैसे ही अर्जुन क्रोध से भर गया, उसने अपने हथियार वापस ले लिए और लड़ना बंद कर दिया। पांडु के दूसरे बेटों ने भी उनका अनुसरण किया, अपने घोड़ों की जांच की और अपने धनुष वापस ले लिए। दोनों सेनाएं कुछ देर तक अपने अपने घोड़े पर बैठ गई। गंधर्व मेजबान के बीच में
अर्जुन शक्तिशाली धनुर्धर मुस्कुराया जब उसने चित्रसेन से पूछा, हे वीर, आप कौरवों को दंडित करने के लिए क्या करते हैं? सुयोधन और उसकी पत्नियों को दंडित क्यों किया गया है? सवाल एक चुनौती की तरह हवा में लटका हुआ था। चित्रसेन की आंखें दृढ़ विश्वास से चमक उठी जब उसने जवाब दिया, धनंजय, मुझे दुर्योधन के दुष्ट इरादों के बारे में पता चला है। वह और कर्ण यहाँ आपका और द्रौपदी का मजाक उड़ाने आए थे। जो निर्वासन में संघर्ष कर रहे हैं वे आपको दुख में देखना चाहते थे, लेकिन स्वर्ग के स्वामी ने उनके उद्देश्य को जानते हुए मुझे उन्हें अपने सामने लाने के लिए कहा। चित्रसेन की आवाज अधिकार के साथ उठी जब उन्होंने आगे कहा, उन्होंने मुझे हर कीमत पर आपकी और आपके भाई की रक्षा करने का निर्देश दिया, क्योंकि आप प्रिय मित्र और शिष्य हैं। यह सुनकर अर्जुन की अभिव्यक्ति नरम हो गई। उसने चित्रसेन की ओर मुड़कर कहा, यदि आपको अच्छा लगे तो राजा युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार न्यायी सुयोधन को मुक्त कर दें, क्योंकि वह हमारा भाई है। लेकिन चित्रसेन ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें अस्वीकृति से काली हो गई। यह पापपूर्ण दुष्टता किसी दया के योग्य नहीं है। उसने आपके भाई और कृष्ण दोनों को धोखा दिया है और अन्याय किया है। राजा को तय करने दें कि वह सब कुछ जानने के बाद क्या करे। जैसे ही वे सभी युधिष्ठिर की उपस्थिति की ओर बड़े दृश्य बदल गया। चित्रसेन ने दुर्योधन के कार्यों का वर्णन किया और अजातशत्रु ने ध्यान से सुना। जब कहानी समाप्त हुई तो अजातशत्रु ने उनकी दया के लिए गंधर्वों की सराहना की और कौरवों को मुक्त कर दिया। कराला ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र को उसके सलाहकारों और रिश्तेदारों के साथ नहीं मारा। इस दयालुता के कार्य ने हमारे परिवार का सम्मान बचाया है और मुझे अब सभी को देखकर खुशी हो रही है। युधिष्ठिर का आभार स्वीकार करते ही गंधर्वों के चेहरे खुशी से जगमगा उठे। वे मेल मिलाप का एक दृश्य छोड़कर अप्सराओं के साथ चले गए। स्वर्ग के स्वामी प्रकट हुए जिन्होंने पतित गंधर्वों को दिव्य अमृत के साथ पुनर्जीवित किया। पांडवों ने अपने रिश्तेदारों को मुक्त करके और विजय प्राप्त करके उन पर राहत की भावना महसूस की। जब वे अपने बेटों और पत्नियों के साथ कुओं की पूजा कर रहे थे तो हवा एक अलौकिक प्रकाश से भर गई थी। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को संबोधित करते हुए कहा, उनके शब्द स्नेह और चिंता से भरे हुए थे। हे बच्चे, फिर कभी इस तरह के जल्दबाजी के काम मत करो। खुशी से कभी भी जल्दबाजी नहीं आती है। कुरु जाति के बेटे, अपने सभी भाइयों के साथ खुश रहो। निराशा या उत्साह के आगे झुके बिना अपनी इच्छा के अनुसार अपनी राजधानी में वापस चले जाओ। दुर्योधन का चेहरा खा। सूर्य बहुत पहले ही क्षितिज पर अस्त हो चुका था। जब राजा युधिष्ठिर की सेना हस्तिनापुर की ओर बढ़ रही थी तो परिदृश्य पर एक गर्मनारगी चमक दिखाई दे रही थी। उनमें धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन भी था। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था और उसका दिल दुख से भरा हुआ था। एक समय के गौरवशाली राजकुमार को पांडु के पुत्रों ने हरा दिया था और अब वह अपनी शेष सेनाओं के साथ अपने शहर लौटने के लिए मजबूर हो गया था। जैसे जैसे वे यात्रा कर रहे थे, राजा का मन अपनी हार और अपने रिश्तेदारों को खोने के विचारों में डूबा हुआ था। उन्होंने उन लड़ाइयों के बारे में सोचा जो लड़े और जीते लेकिन अंततः हार गए। वह जिस क्षेत्र से गुजरे वह हरा भरा था, जिसमें घास हवा में धीरे धीरे झूम रही थी और आसपास की धाराओं से पानी बह रहा था। अपने चारों ओर की सुंदरता के बावजूद दुर्योधन की आत्मा कुचल गई थी। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद राजा अंत में शिविर लगाने के लिए एक उपयुक्त स्थान पर पहुंचे। उनकी हाथी कारें, घुड़सवार सेना और पैदल सेना चारों ओर तैनात थे, जिससे एक दूजे रक्षात्मक परिधि बन गई। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता गया, गुलाबी और बैंगनी रंगों में आकाश गिरता गया। दुर्योधन एक ऊंचे बिस्तर पर बस गया जो एक नरम अग्नि में प्रकाश से चमक रहा था। तब था जब कल उनके पास आया। उसका चेहरा उत्साह और गर्व से चमक रहा था। कर्ण ने कहा, हे गांधारी के पुत्र, यह सौभाग्य की बात है कि आप जीवित हैं। सौभाग्य की बात है कि हम एक बार फिर मिले हैं। उन्होंने ऐसे स्वर में बात की जो लगभग श्रद्धापूर्ण था, जैसे कि वे किसी भगवान से बात कर रहे हों। दुर्योधन की आंखें आंसू और थकान से लाल। कर्ण की ओर कृतज्ञता और
उदासी के मिश्रण के साथ देख रहे थे। कर्ण ने आगे कहा, सौभाग्य से यह है कि आपने अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप को धारण करने में सक्षम गंधर्वों को पराजित किया है। और हे कुरु जाति के पुत्र, यह सौभाग्य ही है कि मैं आपके भाई सभी शक्तिशाली योद्धाओं को अपने दुश्मनों को पराजित करते हुए उस मुठभेड़ से विजयी होते हुए देख पा रहा हूं। वह एक पल के लिए रोका, फिर से बोलने से पहले उसकी आंखें दुर्योधन के चेहरे को देख रही थीं। लेकिन मुझे बताइए, हे भरत, कर्ण ने कहा, यह बड़ा आश्चर्य क्या है जो मैं देख रहा हूं। आप और आपके भाई शरीर में सुरक्षित और स्वस्थ अपनी पत्नियों, सैनिकों और वाहनों के साथ उस अति मानव मुठभेड़ से बाहर निकले। इस दुनिया में एक और आदमी होगा जो आज के युद्ध में आपने जो हासिल किया है उसे हासिल कर सकता है। उनके शब्द प्रशंसा और भय से भरे हुए थे, लेकिन ईर्ष्या का संकेत भी था। कर्ण के शब्दों का जवाब देते ही दुर्योधन की आवाज फट गई। उनकी भावनाएं आखिरकार उस बांध से मुक्त हो गई जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक रोके रखा था। सूर्य युद्ध के मैदान के विशाल विस्तार पर अस्त हो रहा था। थके हुए योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन अपनी सेनाओं के बीच खड़ा था। उसकी आंखें अपने भरोसेमंद सेनापति राधेश्याम पर टिकी हुई थीं। राधेश्याम, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। तुम नहीं जानते कि आज यहां क्या हुआ है। राधेया की अभिव्यक्ति सवालिया बन गई और दुर्योधन ने आगे कहा, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमने आकाश से अपने दुश्मनों गंधर्वों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। लड़ाई लंबे समय तक जारी रही, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन जब उन बहादुर गंधर्वों ने अपने भ्रम के प्रभुत्व का उपयोग किया, तो स्वर्ग की ओर चढ़ते हुए और ऊपर से हमसे लड़ते हुए हमारी जीत की संभावनाएं कम होने लगी। दुर्योधन के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए, जैसे कि राधेया को उनका विरोध करने की हिम्मत, हम उनके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। उन्होंने दुख से भरी अपनी आवाज जारी रखी, हमारी हार अपरिहार्य थी और जल्द ही हमने पाया कि हम खुद को गंधर्वों, हमारे परिचारकों, सलाहकारों, बच्चों, पत्नियों, सैनिकों और वाहनों द्वारा बंदी बना लिया गया था। जैसे ही दुर्योधन बोल रहा था, उसके सैनिकों और अधिकारियों का एक समूह उसके पास आया। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। वे पांडवों के पास भाग गए थे। वे नायक जो अपनी अटूट उदारता के लिए जाने जाते थे, उनकी सहायता मांग रहे थे। यहाँ राजा दुर्योधन है, उन्होंने कहा। उनकी आवाजें तत्कार हैं। वह अपने छोटे भाइयों, दोस्तों, पत्नियों और पूरे परिवार के साथ गंधर्वों द्वारा आकाश में बंदी बनाया जा रहा है। कृपया महान पांडवों, उसे मुक्त करें। कुरु वंश की महिलाओं का अपमान न करें। पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर ने उनकी प्रार्थना को ध्यान से सुना। उनकी आंखें करुणा से चमक रही थीं। उन्होंने अपने भाइयों की ओर रुख किया और उन्हें सलाह दी, जब तक हमारे दुश्मनों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तब तक हम आलसी न रहें। हमें दया और सम्मान के साथ काम करना चाहिए। और इसलिए पांडवों ने दुर्योधन के उद्देश्य के लिए करेली की। अर्जुन, भीम और जुड़वा नकुल और सहदेव ने गंधर्वों के खिलाफ आक्रमण का नेतृत्व किया। उनके धनुष गाते हुए वे युद्ध में एक के बाद एक तीर चलाते थे। गंधर्व हालांकि दुर्जय दुश्मन थे, पांडवों की बहादुरी और कौशल के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। वे दुर्योधन के अनुचरों को अपने पीछे खींचते हुए आसमान में पीछे हट गए। जैसे जैसे युद्ध कम होता गया, अर्जुन के तीरों का जाल क्षितिज के पार एक दिव्य जाल की तरफ फैल गया। मुख्य गंधर्व चित्रसेन हाथापाई से बाहर निकला। उसके कवच टूटे हुए लेकिन अखंड थे। उसने और अर्जुन ने गर्मजोशी से अभिवादन किया। उनके चेहरे फिर से मिलने पर खुशी से भरे हुए थे। अन्य पांडवों ने भी चित्रसेन का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे गले लगा लिया। एक बड़े युद्ध के बीच धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने खुद को एक अभूतपूर्व संकट में पाया। उसके भाइयों पांडवों ने उसे अपने वफादार दोस्त कर्ण के साथ पकड़ लिया था और उन्हें बंदी बना लिया था। जैसे ही वह अपनी स्थिति पर विचार कर रहा था, दुर्योधन के विचार अपनी शर्म और दुख की ओर मुड़ गए। उन्होंने पांडव सेना के प्रसिद्ध योद्धा अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, हे नायक, हे गंधर्वों में अग्रणी, मेरे भाइयों को मुक्त करना आपके लिए उचित है।
जब तक पांडु के पुत्र जीवित है तब तक वे अपमानित होने में असमर्थ हैं। लेकिन दुर्योधन के शब्द निराशा की गहरी भावना से भरे हुए थे, क्योंकि वह जानता था कि उसके भाग्य पर मोहर लगा दी गई थी। जैसे ही उन्होंने बात की, कर्ण ने अर्जुन और पांडवों को अपने इरादों के बारे में बताया। फिर पांडवों के साथ गंधर्व युधिष्ठिर के पास गए, जिन्होंने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। उन्होंने उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताया और घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में दुर्योधन ने खुद को अपने दुश्मनों को सौंपते हुए पाया। शर्म और दुख से अभिभूत दुर्योधन ने अपनी स्थिति की विडंबना पर विचार किया। वह जो कभी एक दुर्जय योद्धा था, अब उन लोगों की दया पर निर्भर था जिन्हें वह कभी नापसंद करता था। अगर मुझे उस महान युद्ध में अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ता, तो उसने सोचा, यह इससे कहीं बेहतर होता कि मुझे अपना जीवन इस तरह से प्राप्त करना चाहिए था। उसका गर्व घायल हो गया। दुर्योधन को लगा कि उसका अस्तित्व ही असहनीय हो गया है। जब वह वहां खड़ा था, अपने विचारों में डूबा हुआ था, दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन की ओर रुख किया और त्याग के शब्द बोले, हे दुशासन, मेरे किन शब्दों को सुनो। उसने कहा, इस स्थापना को स्वीकार करते हुए जो मैं आपको प्रदान करता हूं, आप मेरे स्थान पर राजा बने। आप कर्ण और सुवल के पुत्रों द्वारा संरक्षित विशाल पृथ्वी पर शासन करें। लेकिन दुर्योधन के शब्द हार की भावना से भरे हुए थे, क्योंकि वह जानता था कि उसका अपना शासन समाप्त हो गया था। दुख में डूबा हुआ दुशासन जमीन पर गिर गया और अपने भाई से पीछे हटने की गुहार लगाई। ऐसा कभी नहीं होगा, वो चिल्लाया। पृथ्वी टूट सकती है, स्वर्ग का तहखाना टुकड़ों में टूट सकता है, फिर भी मैखे राजा आपके बिना पृथ्वी पर कभी शासन नहीं कर सकता। और जैसे ही दुशासन अपने भाई के चरणों में रोया, कर्ण उनके पास गया और उनसे तर्क करने की कोशिश की। कर्ण ने कहा, हाँ कुरु राजकुमारों, आप आम लोगों की तरह दुख के आगे क्यों झुकते हैं? केवल रोने से किसी दुखी व्यक्ति का दुख कभी कम नहीं हो सकता। इस तरह के आचरण से दुश्मन को खुश ना करने के लिए अपनी सहायता के लिए धैर्य रखें। लेकिन दुर्योधन और दुशासन सांत्वना से परे थे। उनके दिल दुख से भारी थे। एक बड़े दुख के बीच राजा दुर्योधन जमीन पर बैठे, उनकी आंखें क्षितिज पर टिकी हुई थी। उनके मित्र और सलाहकार कर्ण उनके सामने खड़े होकर राजा की निराशा को समझाने की कोशिश कर रहे थे। हे राजा, कर्ण ने शुरू किया, आज आपका ये आचार बचकाना लगता है। हे वीर, हे दुश्मनों के हत्यारे, कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि पांडवों ने आपको मुक्त कर दिया। जब आप दुश्मन से पराजित हो गए थे, कर्ण राजा के पास गया। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। हे कुरु जाति के पुत्र, जो लोग राजा के क्षेत्रों में रहते हैं, विशेष रूप से उनमें से जो हथियार के पेशे का नेतृत्व करते हैं, उन्हें हमेशा वही करना चाहिए जो राजा को पसंद हो, चाहे वे अपने सम्राट को ज्ञात हो या उन्हें अज्ञात। वे एक पल के लिए रोका, जैसे कि उसके विचारों को इकट्ठा कर रहा हो। अक्सर ऐसा हुआ है कि शत्रु मेजबान के रैकों को कुचलने वाले प्रमुख पुरुष उनके द्वारा पराजित हो जाते हैं और उनकी अपनी सेना द्वारा बचाए जाते हैं। कर्ण के शब्दों ने राजा के भीतर कुछ हलचल मचा दी। वह बड़े उत्साह के साथ बोल रहा था। उसकी आवाज एक शक्तिशाली नदी की लहरों की तरह उठ रही थी और गिर रही थी। अगर हे राजा, पांडव जो क्षेत्रों में रहते हैं ने आपको मुक्त कर दिया है, तो इसमें खेद करने की क्या बात है कि पांडवों, हे सबसे अच्छे राजाओं, जब आप अपने सैनिकों के सिर पर युद्ध करने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने आपका अनुसरण नहीं किया। यह उनकी ओर से एक अनुचित कार्य है। कर्ण के शब्दों को सुनकर राजा की आंखों पर बादल छा गए। उनका मन एक युद्ध के मैदान में था जो तर्क और निराशा के बीच फटा हुआ था। लेकिन कर्ण ने अपनी आवाज को स्थिर और आश्वस्त करते हुए दबाया। इससे पहले वे आपकी शक्ति के अधीन आ गए थे, आपके दास बन गए थे, इसलिए वे अब आपकी सहायता करने के लिए बाध्य हैं, साहस और शक्ति के साथ, और युद्ध के मैदान से दूर जाने में असमर्थ हैं। जैसे ही कर्ण बात कर रहा था, उसने पांडवों की ओर इशारा किया जो पास में बैठे थे। उनकी आंखें नीचे झुक गई। देखो हे राजा, वे अभी भी जीवित हैं। उन्होंने मरने का संकल्प नहीं किया है, सारा भोजन छोड़ दिया है। वह रुक गया। उसकी आवाज करुणा से भरी हुई थी। धन्य है। हे राजा उठो। हे राजा, यह आपको
लंबे समय तक बड़े दुख में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन राजा अडिग रहा। उसका संकल्प अडिग रहा। कर्ण की बातें बहरे कानों पर पड़ रही थीं और वह जानता था कि उसे एक अलग तरीका अपनाना होगा। वह विनम्रता से बोलता था। उसकी आवाज भक्ति से भरी हुई थी। हे राजा, अगर तुम भोजन छोड़कर खुद को मारने का संकल्प लेते हो तो तुम केवल अन्य राजाओं के साथ हंसी का विषय बनोगे। वह राजा के बगल में घुटने टेकता है, उसके हाथ प्रार्थना में एक साथ पकड़े हुए हैं। वह सम्पायन जो इस दृश्य को देख रहे थे अब बोले। कर्ण ने इस प्रकार संबोधित किया। महायुद्ध के बीच में राजा दुर्योधन जमीन पर बैठा हुआ था। उसका संकल्प अटूट था। उसने पांडवों द्वारा उसे दिए गए अपमान को सहन करने में असमर्थ होकर मृत्यु तक उपवास करना चुना था। सुबल का चालाक पुत्र शकुनी सांत्वना के शब्दों के साथ उसके पास आया है। कुरुवंश के पुत्र शकुनी ने कहा, जो समृद्धि मैंने तुम्हारे लिए जीती है उसे तुम क्यों छोड़ दोगे? मूर्खता के आगे झुकते हुए आज अपना जीवन त्याग दो। वह अपनी आवाज बुद्धि और विवेक से भरते हुए बोलता रहा। एक राजा जो अचानक आनंद या दुख को काबू में नहीं रख सकता, वह पानी में जले हुए मिट्टी के बर्तन की तरह खो जाता है। वह राजा जो पूरी तरह से साहस से वंचित है, जिसके पास मर्दानगी की कोई चिंगारी नहीं है, उसकी प्रजा शायद ही कभी उसका सम्मान करती है। जैसे ही शकुनी बोल रहा था, दुर्योधन की आंखें जमीन पर स्थिर हो गई। उसका दिल दुख से भरा हुआ था। वह वास्तव में पांडवों की उदारता से लाभान्वित हुआ था और फिर भी उसने खुद को उनके राज्य के लिए दुखी पाया। उसका व्यवहार असंगत था। आनंद और निराशा का मिश्रण जो उसे निगलने की धमकी दे रहा था। जैसे ही शकुनी ने बोलना समाप्त किया, दुर्योधन का भाई दुशासन उसके सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए भ्रातृ प्रेम से विचलित नहीं हुआ। राजा ने उसे अपनी बाहों में उठाया, स्नेह से उसका सिर सुभिया, लेकिन ऐसा लगा कि यह उसके दुख को गहरा कर रहा है। वह सद्गुणधन मित्रता और संप्रभुता की सारी भावना खो चुका था। उसका दिल अब एक बात पर टिका हुआ था। मित्र शकुनी और अन्य लोगों के शब्दों का दुर्योधन के संकल्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उपवास करता रहा। भूख और प्यास से उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसकी आत्मा अक्न हो गई। अवज्ञा के अंतिम कार्य में उसने कुछ घास को जमीन पर फैला दिया, खुद को पानी से शुद्ध किया और सर्वोच्च व्रत का पालन करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उन्होंने अपने भीतर प्रार्थना और पूजा करना शुरू किया, देवताओं के प्राचीन शत्रुओं, दैत्यों और दानवों को एक अवसर का एहसास हुआ। वे सदियों से निचले क्षेत्रों में रह रहे थे, अपने दुश्मनों को कमजोर करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने दुर्योधन के उद्देश्य की खोज की और आग से बलिदान शुरू किया। उन्हें अपनी उपस्थिति में बुलाया। वेदों और उपनिषदों से अच्छी तरह वाकिफ ब्राह्मणों ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए आग में शुद्ध मक्खन और दूध का दान डाला। धूप की मीठी खुशबू से हवा भर गई जब वे देवताओं का आह्वान कर रहे थे। और फिर बलिदान की आग से एक अजीब देवी उठी, जिसका मुंह खुला था। मैं क्या करूं? उसने रात में गरज की तरह अपनी आवाज में पूछा। जैत्यों ने उसे आदेश दिया और वह दुर्योधन के स्थान की ओर चली गई। एक पल में वह उसके सामने आई, उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस निचले इलाकों में ले गई। दानवों ने अपने राजा को देखा, जो रात के अंधेरे में उनके बीच लाया गया था। एक विशाल सभा के बीच दानव राजा सुलोधन के सामने खड़े थे। उनके शब्द चिंता और तात्कालिकता से टपक रहे थे। हे महान राजा, उन्होंने कहा, आपने भूख की यह जल्दबाजी की शपथ क्यों दी है? क्या यह आपके नाम के लिए शर्म की बात नहीं है और आपकी आत्मा को खतरे में नहीं डालता है? उन्होंने उनकी दिव्य विरासत के बारे में बात की, जो महेश्वर और उनकी देवी के दिव्य मिलन से पैदा हुई थी। उनका ऊपरी शरीर वज्रों से बना था, नुकसान के लिए अभेद्य था, जबकि उनका निचला आधा हिस्सा, जो खुद देवी द्वारा फूलों से बनाया गया था, कि एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला सौंदर्य था, जिसने दिलों को मोहित कर लिया। दानों ने सुलोधन को बताया कि वह मनुष्य नहीं है, बल्कि आकाशीय मूल का है, जो मनुष्यों पर शासन करने के लिए पैदा हुआ है। उन्होंने उसे बताया कि भगत के नेतृत्व में बहादुर क्षत्रिय जल्द ही आकाशीय हथियारों के ज्ञान और उसके दुश्मनों को पराजित करने की शक्ति के साथ पहुंचेंगे।
इसके अलावा सुयोधन की सहायता के लिए सैकड़ों हजारों दैत्यों और राक्षसों को नियुक्त किया गया था, जिनमें संसार घातक के रूप में जाने जाने वाले लोग भी शामिल थे, जो उनकी ओर से अर्जुन का वध करेंगे। इन शब्दों से